प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी इंटरमीडिएट का जो पहला पाठ है काव्य खंड से, वह है पवन दूतिका। तो इस बार जैसे कोर्स में कुछ कटौती की गई है 30%, तो उसके बाद जो शेष हैं चैप्टर, उन चैप्टरों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो 10 अंक इससे पूछे जाते हैं। और प्रश्न कैसे बनता है, पहले जो है व्याख्या आती थी, अब जब से एक पेपर हो गया है 100 अंक का होता है, समय कम हो गया है 3 घंटे, तब से व्याख्या ना दे करके सीधे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं और उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना रहता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से 5 प्रश्नों के 10 अंक निर्धारित होते हैं। देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है पद्यांश, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रश्न दिए हैं। तो इनके उत्तर आप तब दे पाएंगे जब इसका अर्थ आप समझ पाएंगे। बात वही है कि आपको इसकी व्याख्या आनी चाहिए। व्याख्या जब आप कर लेंगे स्वतः, तब आप इनके उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ये पाठ का नाम है पवन दूतिका। कालिदास ने मेघदूत लिखा, तो उसमें मेघ को दूत बनाया। राम जी ने हनुमान जी को भेजा था सीता की खोज के लिए, तो हनुमान जी को दूत बनाया। यहाँ पवन दूतिका, किसकी दूतिका है? पवन। पवन जो शब्द है यह उभयलिंगी है, अर्थात यह पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर पवन को दूतिका माना है किसने? राधा जी ने। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हैं, कंस का वध किया है, वहीं रह रहे हैं, और इधर गोपियां और राधा रानी उनके वियोग में व्यथित हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका के माध्यम से संदेश भिजवाया है राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के पास। क्या कहती हैं, देखती है स्थिति क्या है उनकी। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी, देखिए इसमें जो लाइनें हैं ये सब खड़ी बोली में है और सीधा इसका अर्थ निकल रहा है। जहां सीधा अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, तो उसमें से पहली है अभिधा। यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। अभिधा का तात्पर्य है जैसे राम जाता है, मैं विद्यालय जाता हूं, वह स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, वह बाजार जाता है, सीधे अर्थ जहां निकलता है वहां अभिधा नामक शब्द शक्ति होती है। तो इनमें सीधे अर्थ निकल रहा है, बहुत कठिन लाइनें नहीं है। यह जो पूरा पाठ है पवन दूतिका बहुत ही आसान है। थोड़ा सा भी यदि आप एकाग्रचित होकर के बैठेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसका अर्थ निकाल लेंगे, भावार्थ समझ सकेंगे। और जब आपको भावार्थ समझ में आ जाएगा तो उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो किताब सबसे पहले निकाल लीजिए और हमारे साथ इसको अध्ययन करिए। इसका देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस। यक का तात्पर्य है एक दिन, दिवस का तात्पर्य है दिन। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, दुखी मन से, खिन्न मन से। दिवस वे गेह, गेह का तात्पर्य है घर। थी अकेली, वे कौन? राधा जी अकेली हैं। आके आंसू, दोनों नेत्रों से। दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धरा को भिगो रहे हैं, और बह करके कहाँ तक पहुंच रहे हैं? धरती तक जा रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तो जो वृंदावन के कुंज गलियों से गुजरती हुई पवन दूत आ रही है, सुगंधित पुष्पों की अपने साथ सुगंध को लेकर के,
तो आई धीरे इस सदन, सदन माने घर होता है, सदन आलय भवन निकेतन, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंध को लेकर के आ रही है पवन। प्रातः वाली सुपवन, कौन? प्रातः वाली, समय का जहाँ निर्धारण किया गया है, शाम का समय नहीं, दोपहर का समय नहीं है, प्रातःकालीन जो सुपवन है, यहाँ सुपवन इसीलिए लगा है क्योंकि वह प्रातः वाली है। प्रातः काल की पवन कैसी होती है? एक तो बहुत तेज, उसमें वेग नहीं होता है, आंधी नहीं होती, यानी मंद मंद चलती है। दूसरा यहाँ लिखा है सुगंध से युक्त है, और पवन की तीसरी विशेषता है कि वह शीतल हो, यानी शीतल, मंद और सुगंध, यह पवन की तीन विशेषताएं हैं। तीनों चीजें पवन में। तो प्रातः काल जो है वो धीरे धीरे चल रही है, सुगंध, पुष्पों की सुगंध को लेकर के आ रही है, और क्योंकि प्रातःकालीन वेला है इसलिए धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, शीतल भी है। इसी काल वातायनों से, इसी समय वातायनों तो तात्पर्य है खिड़कियों से। कहाँ से? खिड़कियों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अब देखिए, शीतल है, मंद मंद बह रही है और सुगंध से युक्त पवन है, लेकिन फिर भी कवि लिखता है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख। विपुल माने अपार, बढ़ता माने बढ़ता हुआ, संताप माने कष्ट, पीड़ा। ठीक, तो ऐसी हवा जब स्पर्श कर रही है राधा जी को, तो उनकी पीड़ा क्यों बढ़ रही है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता, और दुखित हो रही हैं। तो यही हवा जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, राधा रानी और गोपियों के पास में थे, तो यही हवा सुखदायक थी, आनंददायक थी, प्रसन्नतादायक थी। लेकिन जब वे दूर हो गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तो यही हवा, यही पवन जो शीतलता से युक्त है, जो सुगंध से युक्त है, जो मंद मंद चल रही है, वह पीड़ादायक, कष्टकारक और संतापों को बढ़ाने वाली हो गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हनुमान जी संदेश लेकर के जाते हैं राम जी का, तो वहां लिखते हैं कि वो हनुमान जी कहते हैं, बताते हैं सीता जी को कि जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जे हित रहे, जो हितकारी हवा थी, जो हितकारी वस्तुएं थीं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जो भी हितकारी थे आपके संयोग के, आपके उपस्थिति में, वही सब कष्टकारी हो रहे हैं। करत ते पीरा, वो पीड़ादायक हो गए हैं। तो प्रिय के वियोग में जो आनंददायक, जो सुखकारक वस्तुएं, व्यक्ति या पदार्थ होते हैं, वही वियोग के समय में कैसे हो जाते हैं? कष्टकारी। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। उरग का तात्पर्य है सांप, सांप के श्वास की भांति जहरीले, विषैली, त्रिविध समीरा। त्रिविध माने तीनों तरह की, जो तीन गुणों से युक्त हवा, शीतल, मंद और सुगंध, ऐसी वायु सांप के फुंकार के समान विषैली प्रतीत होती है राम जी को। ऐसा संदेश है वहां। और वही हवा यहाँ संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास नहीं है, मथुरा चले गए हैं, तो इसलिए वे अत्यंत दुखित हैं। धीरे बोली सदुख से, तो धीरे से बोलती हैं दुख के साथ। सदुख का तात्पर्य है दुख से युक्त होकर के धीरे से बोलती हैं। कौन? अब नाम यहाँ, अभी तक आपने देखा नहीं नाम, यहाँ वे आया था। और वे कौन? श्रीमती राधा रानी। तो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? प्रश्न किया है राधा जी ने कि प्यारी प्रातः पवन, सुबह की हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, पीड़ा दे रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी है? कलुषित माने कलुष,
पाप होता है और कलुषित हुई, दूषित कह लीजिए कि दूषित हो गई है काल की क्रूरता से। अर्थात जिस प्रकार से काल ने मुझे पीड़ादायक बना दिया है, मुझे सता रहा है समय, काल मेरे लिए प्रतिकूल हो गया है समय, क्या तू भी समय की क्रूरता से कलुषित हो गई है? मतलब जैसे समय मेरे लिए परिवर्तित हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, वैसे ही क्या तू भी बदल गई है? जो पहले सुखकारी थी आज पीड़ा दे रही है, दूषित हो गई है। तो यह प्रश्न कौन पूछ रहा है? राधा रानी। किससे? पवन से। अब प्रश्न कैसे बनते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ये इतना समझ में आ गया तो उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रश्न है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, या फिर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने लिख ही दिया है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है कि विवेच्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत की गई हैं। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है। यह आप लिख देंगे, ये उत्तर आपका हो जाएगा। पाठ का नाम लिखा हुआ है, मैं इसलिए ये नहीं लिख रहा हूँ। पाठ का नाम यहाँ लिखा हुआ पवन दूतिका, और कवि का नाम कह रहा तो ये भी लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, लिख लेंगे आप। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ से है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु खुश से श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो आप लिख लेंगे, अभी मैंने बताया है। और नहीं लिख पाते तो एक बार मैं और बता रहा हूँ, लिख लीजिए, निकाल लीजिए कापी कलम। कि राधा जी संतापों को बहुत अधिक बढ़ता देख करके दुखी हो जाती हैं, और दुखी हो करके धीरे से दुख के साथ वे प्रातःकालीन पवन से कहती हैं कि तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है, सता रही है, क्या काल का प्रभाव तुझ पर भी हो गया है? जैसे काल, जैसे समय मेरे लिए प्रतिकूल हो गया है, वैसे ही क्या तेरे लिए भी प्रतिकूल हो गया है? काल की क्रूरता से क्या तू भी दूषित हो गई है? ठीक है, आप इसको दोबारा धीरे धीरे करके सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे, ये आपका उत्तर 2 हो जाएगा। और इतना आप लिखेंगे तो इसके 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक? 2 अंक। इसके कितने अंक? 2 अंक। 4 अंक हो गए। फिर है प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही हैं। देखिए कितना आसान है, किससे कर रही हैं? तो देखिए, सुपवन, प्रातःकालीन पवन से बातें कर रही हैं। किससे कर रही? प्रातःकालीन पवन से बातें कर रही हैं। उत्तर आपका हो जाएगा प्रातःकालीन पवन से बातें कर रही हैं, या हवा से बातें कर रही हैं। ठीक, पवन से बातें कर रही हैं। और फिर कह रहा है कि और वह कैसी है। तो हवा कैसी है? आप देखिए यहां पंक्ति, सदगंध कोले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो कैसी है वह? तो पहला उत्तर हो गया कि प्रातःकालीन पवन से राधा जी बातें कर रही हैं, और वह सुगंध से युक्त है। कैसी है? सुगंध से युक्त है। यह आपका दोनों प्रश्न इसमें जो हो गए कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही। तो आप यहां लिखेंगे, मैंने तो 60 में लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका प्रातःकालीन पवन से बातें कर रही हैं। ठीक है, इससे की जगह पर आप ये लिख देंगे कि प्रातःकालीन पवन से बातें, आगे फिर यही बातें कर रही हैं। ठीक, एक हो गया। और वह कैसी है, तो आप आगे लिख देंगे, और वह कैसी की जगह लिख देंगे सुगंध से युक्त है। हो गया। फिर
प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई, किस मार्ग से, ये लिखा हुआ है। क्या मैंने अर्थ बताया? वातायनों का तात्पर्य क्या है? वातायन माने खिड़की। अब वातायनों है तो खिड़कियों, वातायन का तात्पर्य क्या है? खिड़की। और यहां वातायनों से तो खिड़कियों से। प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस की जगह क्या लिख देंगे? खिड़कियों से। ये आपका उत्तर है, आप यही पूरा उतारेंगे। प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों के मार्ग से, या खिड़कियों से राधिका के घर के अंदर आई, हो गया उत्तर। ठीक है, खिड़कियों से। पांचवा प्रश्न है कि राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा? तो राधिका जी ने अभी सुना है, 2 बार मैंने बताया है। राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है। लिख लोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैं लिखता हूं। देखिए इसका उत्तर ऊपर, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्यों सता रही है। पहली बात। दूसरी और क्या कहा? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है? क्या तू भी काल की कठोरता से, क्रूरता यानी कठोरता से कलुषित हो गई है? कलुषित हो गई है, हो गया उत्तर। यहां से यहां देख लेना, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी काल की कठोरता से कलुषित हो गई है। पहली लाइन, दूसरी और ये। ठीक, तो ये प्रश्न रहा और ये आपका उत्तर। सारे प्रश्नों का उत्तर ये रहा। तो जब आप ठीक से व्याख्या कर लेंगे, ठीक से भावार्थ समझ लेंगे, तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक चीज मैं और बता दूं कि कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है, या एक ऐसा छंद है, या अलंकार इसमें कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। प्रश्न देखिए पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न इसमें संभावित बन सकते हैं, ये प्रश्न तो हैं ही हैं, जितने इसमें से संभव थे उतने सारे प्रश्न ये हो गए। इसके अतिरिक्त मान लो इनमें से हटा दिया जाए एक आध प्रश्न और ये पूछ लिया जाए कि इसकी बोली क्या है। ठीक, तो बोली या भाषा, भाषा तो खड़ी बोली। ठीक, और अगर पूछा जाए कि रस, तो विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब समझते हैं, इसे वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक, खड़ी बोली में लिखा हुआ रस इसमें क्या है? दुखी हैं, पीड़ित हैं श्री कृष्ण के वियोग में राधा जी, तो विप्रलंब श्रृंगार। छंद मंदाक्रांता, पूरा जो ये पवन दूतिका है मंदाक्रांता छंद। और रस, छंद, अलंकार, इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अलंकार इसमें कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आके आंसू आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अनुप्रास अलंकार है इसमें पहला तो, और दूसरा इसमें चूंकि पवन दूतिका, पवन को दूतिका के समान प्रस्तुत किया है तो मानवीकरण है।
कौन सा है? मानवीकरण। जब प्रकृति के उपकरणों में को मानव के चेष्टाओं के आधार पर उल्लेखित किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक, तो भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, अभी मैंने बताया था सबसे पहले, शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। ठीक, एक और चीज गुण होती है, तो गुण इसमें गुण भी 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो प्रसाद। ठीक, वियोग, श्रृंगार, रस, छंद, अलंकार, भाषा, खड़ी बोली। तो हो गया। इसमें से कोई भी एक प्रश्न और अतिरिक्त जो है इसमें पूछा जा सकता है, कहीं भी, किसी भी उससे। ठीक है, तो यह जो है काव्य सौंदर्य के तत्व, यह काव्य सौंदर्य जो आते हैं ना, उसके अंतर्गत पहले जो व्याख्या करते थे तो लिखते थे काव्यगत सौंदर्य। तो यह भी आपको पता होना चाहिए।